सभी को नमस्कार। सीखो शॉर्ट हैंड चैनल पर आपका स्वागत है। तो लिखते हैं 50 शब्द प्रति मिनट की गति से एक और नई डिक्टेशन, अभ्यास 58 की। तो आप लोग लिखने के लिए तैयार हैं? रेडी? स्टार्ट। आजकल प्रगतिशील, राष्ट्रीयतावादी, सारे राष्ट्र का एकीकरण और दृढ़ संगठन के विचारार्थ हिंदी उर्दू के वर्तमान पारस्परिक वैमनस्य की अंत्येष्टि क्रिया करने में बड़ी दिलचस्पी से उत्साहपूर्वक बिना अवकाश लिए लगातार काम कर रहे हैं। हर्ष की बात यह है कि बड़े बड़े महामहोपाध्याय, मातृभाषी और मातृभूमि के सेवक, प्रतिष्ठित लेखक, पत्र संपादक, बहुतेरे राजनीति पटु, एमएलए और महात्मा गांधी भी इनकी नीति का हृदय से समर्थन करते हैं। हमारे मुसलमान नेतागण तो इसके पक्के समर्थक हैं तथा अन्य प्रगतिशील मुसलमान भी इस स्कीम से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं। इतना ही नहीं, भिन्न भिन्न राजनैतिक विचारशील लोग भी राष्ट्रभाषा की आवश्यकता महसूस करते हैं। आज देश में कम्युनिज्म, फैसिज्म, समाजवाद, लोकतंत्रवाद और साम्राज्यवाद आदि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले भी इस बात को नामंजूर नहीं कर सकते हैं कि हिंदुस्तानी की तजवीज़ का विरोध करने से भविष्य में देश को पश्चाताप के कड़वे फल अवश्य ही चखने पड़ेंगे। देश को एकता के सूत्र में बांधने का यह भी सर्वोत्तम उपाय है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े को समूल नष्ट कर साधारण हिंदुस्तानी को सार्वजनिक भाषा बनावें और व्यवहार में लावें। कुशल राजनीतिज्ञ तो असहयोग के जमाने के पूर्व ही से राष्ट्रभाषा की आवश्यकता समझते थे। वे जानते थे कि राष्ट्रीयकरण करने के लिए भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के निर्माण का प्रश्न उठेगा। वे लोग ठीक ही कहते थे कि यदि ऐसा ना हुआ
हुआ तो देश का सर्वनाश हुए बिना ना रहेगा। यदि निष्पक्ष भाव से हम हिंदुस्तानी की तजवीज़ तथा कार्यवाही का दिग्दर्शन कर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें तो निश्चय ही हम अपने तथा राष्ट्र के सम्मानार्थ न सिर्फ उसे मंजूर करेंगे वरन उसके साथ पूर्ण सहयोग भी करने लगेंगे। स्टॉप।